नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा सरस्वती का, जो सरस्वती नाम की नदी है उसका भौगोलिक वर्णन, और वह भी वैदिक साहित्य के दृष्टि में। क्यों इस प्रकार का विशेषण लगाना पड़ रहा है? क्योंकि सरस्वती नदी यह भारत के लिए एक सांस्कृतिक विषय है, और यह इसमें और भी ध्यातव्य है कि वर्तमान में जो वास्तविक सरस्वती नदी जो थी, वो उसका बहने का जो स्वरूप होता है नदी का, नदी यानी बहता हुआ पानी, तो वह उसका स्वरूप अभी चूंकि उपलब्ध नहीं है। और सांस्कृतिक विरासत को मनुष्य हमेशा चिरंतन रखने का प्रयास करता है, जीवित रखने का प्रयास करता है। इस कारण से वस्तुतः हम भारत में देखते हैं कि नाना जगह पे सरस्वती का हम प्रचलन देखते हैं, तो उसका हम यहां पर परामर्श नहीं करना चाहते। दूसरा, पुराण में, महाभारत में भी सरस्वती का प्रचुर वर्णन मिलता है, परंतु वह भी जैसा हमने काल निर्णय के, भारतीय इतिहास के आधार काल के निर्णय में देखा कि हमारे जो साहित्य ग्रंथ है, वो जो वेद के शाखा प्रवचन के बाद का जो वर्णन है, वो हमें वेद से नहीं मिल सकता, वो हमें ग्रंथांतर से मिलता है। पर इसी का अर्थ ये भी हुआ कि जो अन्यत्र वर्णन है वो कालांतर में किया हुआ है। तो अभी हमारा जो विषय है वो इसलिए हमने इस प्रकार से सीमित कर लिया कि सरस्वती नदी का वेदिक, जो वैदिक साहित्य है, उसमें क्या वर्णन मिल रहा है, ताकि उस जो लुप्त सरस्वती का जो वर्तमान में जो वैज्ञानिकों के द्वारा उत्खनन, इमेज प्रोसेसिंग, सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग, हाइड्रोलॉजी, रेडियो आइसोटोप डेटिंग इत्यादि प्रक्रियाओं का आश्रय करते हुए जो स्वरूप निर्धारण किया है, उसके साथ हम इस साहित्य को कितना जोड़ पा रहे हैं, यह हम देखना चाह रहे हैं। अब अपेक्षा क्या है कि ये जो नाना प्रकार के लोग विवाद कर रहे हैं कि सरस्वती ये नहीं है, सरस्वती नदी यहां नहीं थी, अफगानिस्तान में थी। अब चूंकि वहां पर कोई, आप समझ रहे हैं कि वहां सरस्वती के ऊपर कोई लेबल तो लगाया नहीं है, भाई आपको मिलेगा क्या, कोई एक पूरा प्रवाह मिलता है, जिसको ये आधुनिक भाषा में ये पेलियो चैनल कहते हैं, यानी ऐसा नदी का अस्तित्व का प्रमाण कि उसमें हमें पता चल रहा है कि यहां पर पहले जल बहता था, अभी नहीं बह रहा, तो उसको पेलियो चैनल कहते हैं। तो अब उसमें कोई लेबल तो मिलेगा नहीं, तो कैसे पहचानेंगे कि साहित्य में जिसको सरस्वती कहा जा रहा है वो यही है? हमें दो का मिलान करना है। केवल हम पेलियो बेड का यदि अध्ययन करेंगे तो उसके अन्य अन्य प्रयोजन हो सकते हैं, परंतु प्राचीन भारत के इतिहास भूगोल के जो अन्वेषण में हम लगे हुए हैं, उसमें फिर इसका कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि वो तो केवल एक भौगोलिक स्थान विशेष का कोई भी एक घटना विशेष है, पर उसको हम भारत के साथ कैसे जोड़ेंगे, भारतों के इतिहास के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो यह आपको अभी थोड़ा सा अटपटा सा विषय है कि पूर्व पक्ष क्या है इसके, चूंकि हम नहीं जानते हैं। प्राय जो सामान्य लोग हैं वो इस सरस्वती के इसमें चर्चा का विषय क्या है ये प्राय नहीं समझ रहे हैं। हो क्या रहा है कि कुछ लोगों ने यह विवाद किया कि सरस्वती चूंकि वैदिकों के ग्रंथों में है और वो तो बाहर से आए हुए थे, ये उनका मान्यता है, तो उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि ये भारत में आने के पहले ही वो कहीं सरस्वती के किनारे थे और वहीं के सरस्वती का वर्णन किया है, वो इसलिए वो वेद में है, यहां भारत की सरस्वती से उसका कोई संबंध होना नहीं चाहिए। तो एक तो उसको हमको वो हमारे एक प्रतिद्वंद्वी है।
कि हमें उसका समाधान हम कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए, और वो भी तथ्यों के आधार पे। हमें कोई, हम किसी का समाधान कर दे इसलिए समाधान करें तो वो तो कोई बात नहीं है। हमारे तथ्य यदि हमको ऐसा बता रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, ये बात सही है, तो वो हमको आपके सामने प्रकाशित करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरे कौन प्रतिद्वंदी है हमारे? दुर्भाग्य से जो भारत प्रेमी लोग हैं वह भी मान्यताओं की परीक्षा ठीक से न करने से हम दूसरों के हाथ में खेल जाते हैं। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है सरस्वती का अध्ययन। हुआ क्या कि ऋग्वेद काल नाम की एक संकल्पना मैक्स मुलर ने खड़ी की थी 1860 में, जो कि वेद शाखा की जो प्राचीन जो हमारी परिपाटी थी कि वेदों का विभाग हुआ, वो व्यास के समय से हुआ। जैसा हमने पहले भी हम बता चुके कि व्यास की मुख्य कृति क्या है? वेदों के अध्ययन को बांटना, विभाग करना। तो वो जो विभाग है उसके पहले के ही तो सब होना चाहिए। वो जो मटेरियल है, वो तो जो बांटा जा रहा है, वो मटेरियल तो पहले से विद्यमान होना चाहिए। तो अब उस हमें जिस काल की विवंचना हो रही है कि ये 4000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व इस देश में क्या हो रहा था, कौन रह रहे थे, कौन सी भाषा बोल रहे थे, क्या उनके रीति रिवाज थे, अब इसका हम अन्वेषण कर रहे हैं। उसका नाम इतिहास होता है। हम किसी जियोलॉजिकल घटना का अध्ययन करने से तो वो हिस्ट्री नहीं हो जाता। तो अब ध्यान हमको ये देना है कि सरस्वती का अध्ययन जिस हेतु से हम कर रहे हैं उसमें ऋग्वेद काल क्यों आना चाहिए था? उसमें वो काल आना चाहिए था जो व्यास जी के ये जो वेद विभाग की रचना के बाद के जो ग्रंथ है उसका क्या वर्णन है, वही लेटेस्ट पार्ट है वेद का, उसी में वर्णन हमको पहले परीक्षा करनी चाहिए। तो हमको ऋग्वेद की सरस्वती को हमको नहीं ढूंढना चाहिए था, हमको वेदों की सरस्वती को ढूंढना चाहिए था। अब इसमें एक दूसरी समस्या थी। ऋग्वेद, आपको बता दें कि मंत्रों के एक संग्रह का नाम वर्तमान में ऋग्वेद संहिता है, जिसमें 10,000 से अधिक ऋचाओं का संग्रह है, और वो होता को पढ़ने के लिए उसको अलग से पढ़ा हुआ है उन्होंने। ये हमने जैसे समझाया कि होता को लगने वाले मंत्रों का संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो वो उसमें विषय क्या होता है, तो जानकारी हमको भविष्य में हम कभी बताएंगे इस विषय को विस्तार से। अभी संक्षेप से बता दें कि मंत्रों का विषय होता है देवता, और देवता चेतन होती है। देवता चेतन होती है, इंद्रियों से गम्य नहीं होती। तो सरस्वती एक देवता है। जैसे किसी मंत्र में कहा प्रणो देवी सरस्वती वाजे फिर वाजिनीवती धीनाम वित्र्यवतु, बुद्धि की रक्षा करने वाली सरस्वती देवी, सरस्वती देवता हमारे बुद्धि की रक्षा करे। तो अब ये कोई नदी को तो प्रार्थना कर नहीं सकते। ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा सरस्वती देवता को हम आह्वान करते हैं, अपने यज्ञ में बुलाते हैं, हम अपनी बुद्धि की रक्षा उससे चाहते हैं। तो ये कार्य देवता कर सकती है, ये कार्य नदी नहीं कर सकती। परंतु यदि हम उन्हीं मंत्रों से यदि किसी नदी जैसा वर्णन मान करके उससे उस नदी के स्वरूप के बारे में कल्पना करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि हम कुछ ऐसी कल्पनाएं करेंगे जो कि धरातल से संबद्ध न हो, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम साक्ष्यों के साथ उसका मिलान नहीं कर पाएंगे, और हम अपने इतिहास और भूगोल का जैसा ज्ञान हमको अभिप्रेत है, ठोस साक्ष्य आधारित, वैसा हमको नहीं मिल पाएगा। अब इसका प्रतिफल क्या हो रहा है अभी इस सरस्वती की डिबेट में? आप समझ लें कि इस ऋग्वेद की सरस्वती को मानने के कारण प्रायः लोगों में यह मत बन गया कि एक सरस्वती बड़ी भारी नदी है और वो हिमालय से निकलती हुई समुद्र तक जा रही है, और ऐसी सरस्वती के लिए दुर्भाग्य से हमारे जहां वो होनी चाहिए वहां पर कोई स्थान नहीं है। स्थान क्या है उसका? यमुना जहां पर हिमालय से बाहर निकलती है वो जगह है विकासनगर के पास में, और उसके और उत्तर में सतलुज नाम की एक नदी है
जो रोपड़ के पास में हिमालय से बाहर निकलती है। तो हिमालय को, जिसको ये लोग टियर कहते हैं, हिमालय में जगह बना करके बाहर निकलना, ऐसे ग्लेशियर फेड रिवर्स को दो अवसर है। उसके बीच में सरस्वती होनी चाहिए थी और उस में ऐसा कोई अवसर नहीं है। अर्थात रोपड़ से लेकर के विकास नगर तक हिमालय में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर कोई भी बड़ी नदी बाहर निकल सके। इस कारण से विद्वानों ने नाना प्रकार के तर्क करके सरस्वती को सिद्ध करने का प्रयास किया है, जो कि साक्ष्यों के विरुद्ध है और साहित्य के भी वास्तविक अर्थ से बहिष्कृत है। तो यह बात हमारे लिए इसलिए आवश्यक हो गई इतना समझाने की कि हमने जो अध्ययन किया है वो उस वेद साहित्य में, जिसको हमने वेद व्यास के द्वारा शाखाओं का विभाग होने के बाद जो ग्रंथ बन रहे हैं, जिसका काल हमने जैसा कि अभी निर्धारण किया था कि 3940 बीसीई के बाद ही ये शाखाओं की रचना हुई है। और इन शाखाओं का प्रवचन जो है वो हमने जैसे व्यास का काल निर्धारण किया कि 3762 बीसीई में यह व्यास काल प्रतीत हो रहा है। इसके बाद का यदि सरस्वती में हमको कोई वर्णन मिले जो कि हम आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन से जो हमें प्राप्त हो रहा है उससे यदि हम उसका मिलान कर सके तो हमें इस ज्योग्राफी की प्राप्ति होगी, जो कि हमारे वर्तमान में जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कह रहे हैं, जिसको हम भारत इतिहास कहते हैं। तो आओ इसको देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। अब सबसे पहले हम वेदों में, अब जब भूगोल की बात आएगी तो कोई देश विशेषों के नाम आएंगे, तो उनके परामर्श में आपको थोड़ा सा संकेत मात्र करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देना कि कुछ कुछ ऐसी मान्यताएं घर कर गई है भारत के अध्येताओं में, इंडोलॉजी के अध्येताओं में। उसमें से ये एक विषय है कि 16 महाजनपद जो है वो बुद्ध काल के हैं। जनपद की बात करते ही लोग जोड़ देते हैं तो बुद्ध काल की बात कर रहे हैं आप। अरे भैया, वेद के साहित्य में साक्षात वर्णन है उसका, और उसको हम भूगोल के साथ अभी जोड़ के अभी आपको तुरंत ही दिखाने वाले हैं। क्या संदेह रह जाता है कि यह अत्यंत प्राचीन जनपद है। उदाहरण के लिए वेद में ऐसा एक वाक्य आया, तस्मात् शिशिरे कुरु पंचाला प्रांचो यान्ति। देखिए वाक्य क्या कह रहा है। शिशिर ऋतु में कुरु पंचाल जो है पूर्व की दिशा में जाते हैं। आगे कहते हैं तस्मात् जगन्येन दाघे प्रत्यंचक कुरु पंचाला यान्ति। निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु के अंत में कुरु पंचाल पश्चिम दिशा में वापिस आते हैं। अब ये कुरु पंचाल कौन है, कहां है? ये जनपदों के नाम है, जनपद में रहने वाले निवासियों के नाम है। आगे कहते हैं तर्हि विदेगो माधवा आस सरस्वत्याम। विदेग माधव राजा सरस्वती के किनारे रह रहा था। कोई कहते हैं कि वेद में सरस्वती का निश्चित परामर्श कहां है, वो तो देवता के ही केवल वाचक पद है उसमें। अभी हमने भी कहा मंत्रों में तो सरस्वती देवता है, परंतु जहां पर दूसरा जो वेद का हिस्सा है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें इतिहास है, पुराण है, आख्यान है, कथाएं हैं, कर्मों के विधान है, उस भाग में हमको सरस्वती को नदी के रूप में साक्षात बताने वाले वर्णन मिलेंगे। यही एक उदाहरण के लिए मैंने बताया। फिर उसमें आगे कहते हैं सैषापि एतर्हि कौशल विदेहानाम मर्यादा। ये बड़ा प्रसिद्ध आख्यान है विदेग माधव का, और भारत की ज्योग्राफी निर्धारण करने के लिए काल के साथ इसका बड़ा उपयोग है। परंतु वर्तमान में हम सरस्वती के ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे। तो पर ये परामर्श क्या हुआ, कौशल विदेहानाम, यानी कौशल और विदेह जनपदों का परामर्श किया। कौशल आप समझ रहे हैं ना, जहां के कौशलाधीश हम जैसे कहते हैं, भगवान राम को हम मानते हैं। विदेह जहां के जनक राजा को हम सुनते हैं, दूसरे ग्रंथों से सुनते हैं, परंतु वही जनपदों का परामर्श वेद साक्षात कर रहा है। और भी बताता हूं, अश्वपतिर्वा अयम कैकेयः संप्रति वैश्वानरम वेदा। छांदोग्य उपनिषद में बात आई, तो उसमें कैकेयः, वही जो रामायण में जिसको कैकेयी रानी है, कहां की है वो, कैकेयी जनपद की है। तो देखो जनपदों के नाम है। इसी प्रकार से मद्रेशु चरका पर्यव्रजामा, मद्र है,
फिर इसी प्रकार से गांधार है, मत्स्य है, ये सब नाम वेद में साक्षात जनपद के अर्थ में भूखंड विशेष के रूप में लिए गए हैं। इनको हमको पहचानना है। चलो, इसका हम निर्धारण करने के लिए पहले कि इस ज्योग्राफी में हमें कोई ऐसा निर्धारण करने का, तो देखो हमने जैसे पहले भी बताया कि कोई साधन होते हैं, साक्ष्यों की एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। तो आपके पास डिस्टेंस के कोई यूनिट्स है क्या? कैसे पता चले कि कितने बड़े विस्तार को बताया जा रहा है? फिर उसमें कोई वर्णन होंगे भौगोलिक, कोई पहाड़ नदियों के वर्णन होंगे, उसमें ऋतुओं का वर्णन होगा, उसमें पशु पक्षियों का वर्णन होगा, उसमें औषधि वनस्पति का वर्णन होगा। यही तो सब आधार होंगे जिसके आधार पर हम भूखंड का वर्णन निश्चित करेंगे कि इस ग्रंथ में यही इस जगह की बात हो रही है, क्योंकि वहां कोई लेबल नहीं रखा। याद रखना, हम और दूसरी मान्यताओं को हम ले नहीं सकते जल्दी से। जब अविरुद्ध हो जाएंगी कोई मान्यताएं तो उन मान्यताओं को हम लेंगे, परंतु जहां संदिग्ध होगी मान्यता उसको हम नहीं लेंगे। उदाहरण के लिए पुष्कर में कोई सरस्वती बताएगा, प्रयाग में कोई सरस्वती बताएगा, तो हम उसको नहीं ले पाएंगे। संदेह हो जाएगा कि ये गंगा और यमुना के बीच में कहां सरस्वती आ गई। सरस्वती को तो यमुना और सतलुज के बीच में होना था, उसको तो पश्चिम दिशा में बहना था। आगे दिखाएंगे हम। तो इस प्रकार से जहां संदेह हो जाएगा वहां हम दूसरों को छोड़ देंगे, जहां समन्वय हो जाएगा वहां पर हम दूसरों को स्वीकार कर सकते हैं। तो ये जो एक हमें आवश्यकता है कि दूरी का पैमाना, कि इस ज्योग्राफी को निर्णय करने के लिए क्या हमारे पास कोई यूनिट यूज्ड है वेद में, और क्या हम उसको पहचान सकते हैं? तो इस विषय में शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य और दूसरे ऋषियों का एक शास्त्रार्थ हुआ था जनक राजा के सभा में। आप लोगों को शायद परिचय होगा। तो उसमें चौथा प्रश्न है, उसमें भुज्जुलायायनी नाम के ऋषि होते हैं, वो याज्ञवल्क्य को, चूंकि उनको चैलेंज करना है शास्त्रार्थ में कि तू कैसे अपने आप को बड़ा मानता है, तो बता हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पहले, तब हम तुमको बड़ा मानेंगे। इस प्रकार से वो चल रहा है। उसको ब्रह्मोद्यम कहते हैं, यानी हम में से कौन श्रेष्ठ ब्रह्मविद है उसकी परीक्षा करनी है। तो भुज्जुलायायनी परीक्षा करने के लिए पूछते हैं याज्ञवल्क्य को कि भैया देखो, मेरे पास एक दिव्य ज्ञान है, गंधर्वों का बताया हुआ ज्ञान है कि मरने के बाद अश्वमेध याजी कहां जाते हैं। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय और उसके भाइयों ने अश्वमेध किया है, उसका परामर्श कर रहे हैं इस वेद में। इससे भी एक और सिद्धि हो जाती है कि ये वेद शाखाएं जो है वो किस काल की है। वो पहले हमने जो बताया हुआ है उसी में इसको जोड़ के हम देख सकते हैं। तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय कहां गए, ऐसा प्रश्न पूछा। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं जहां अश्वमेध याजी जाते हैं वहां गए। तो उन्होंने, अरे ये कोई उत्तर हुआ, अश्वमेध याजी कहां गए ये बताओ। तो उसका वर्णन करते हैं भगवान याज्ञवल्क्य और कहते हैं कि 32 वै देवरथान्यानि अयम लोकः। यह लोक कितना है? 32 देवरथान्य है। अब सीधी बात है कि जैसे हम कोई यूनिट बता दें कि भैया गुजरात कितना लंबा चौड़ा है, तो हम बताएंगे कि 400 किलोमीटर या 800 किलोमीटर, इधर से उधर, पूर्व से पश्चिम, ऐसा हम बताएंगे। तो जैसा हम एक मात्रा बताएंगे और एक यूनिट बताएंगे। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या प्रयोग किया? 32 देवरथान्य। इससे यह स्पष्ट हो गया कि देवरथान्य नाम का कोई यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। और 32 ऑफ कोर्स, उतने 32 यूनिट्स यह लोक है। अब आगे चल करके बताते हैं वो कि उससे 2 गुना पृथ्वी है और उससे 2 गुना समुद्र है। अब इसमें अभी तक के जितने भी व्याख्यान हो चुके हैं इस वाक्यों के, उसमें, और हम भी इस वेदांत का अध्ययन करते समय यही मान चुके थे कि ये वर्णन भी वैसा ही काल्पनिक वर्णन है जैसा पुराणों में भूगोल का वर्णन करते हैं। परंतु जब सरस्वती का अध्ययन हम करने लगे तो हमको सरस्वती के विषय में भी एक दूसरा यूनिट यूज था। उसमें यह कहा था कि सरस्वती के विनशन से प्लक्ष प्रसरण की दूरी 44 आश्विन है। तो मुझे यह संदेह हुआ कि ये 44 आश्विन और ये 32 देवरथान्य, इसमें कोई संबंध है क्या? ये मेरा पहला लीड था। और जब मैंने इसका शांकर भाष्य का पुनः अवलोकन किया तो इसकी व्याख्या स्पष्ट हो गई। तो इसकी व्याख्या, हम एक व्यावहारिक परिभाषा है इसकी कि देवरथ कहते हैं सूर्य को, और सूर्य
एक दिन में जितना चलता है उतना एक देवरथान्य हुआ। तो अब सूर्य तो चलता नहीं, हम आजकल के लोगों से तो हमसे भिड़ जाएंगे भैया, तो सूर्य कहां चलता है, घूमती तो पृथ्वी है, और उसकी वजह से हम कहते हैं ठीक ही बात कह रहे हैं, हम एक शब्द उसमें जोड़ लेते हैं, आभासी। सूर्य की जो आभासी गति है, फिर भी उसमें समस्या आएगी कि सूर्य की आभासी गति कैसे गिनेंगे, कहां गिनेंगे, अंतरिक्ष में कि पृथ्वी पे? अरे भैया दूरी तो पृथ्वी पे बता रहे, तो पृथ्वी की होनी चाहिए वो। तो फिर सूर्य का कहां से कहां तक गति मानेंगे एक दिन में? तो सीधी बात है, वो देखने वाले के हाइट पे निर्भर करता है। ज्यादा ऊंचाई से देखते हैं तो ज्यादा दूर से सूर्य दिखाई देगा, उसको कहते हैं हॉराइजन। और हॉराइजन जो है वो ऑब्जर्वर की हाइट पे डिपेंड करता है। तो हमने उसके वेद की अन्य ग्रंथों के अध्ययन पे हमको ये निश्चित था कि ये मनुष्य खड़ा होकर के जितना देखता है ना, वही यहां पर अभिप्रेत है। उसमें परिभाषा ऐसी है कि जब अनुक्त हो तो यजमान को गिना जाता है। जैसे कहेंगे अंगुल लेना है, अथवा लेना है प्रक्रम यानी फुट स्टेप लेना है, तो किसका लेना है? हाथी का थोड़ी लेंगे, उसी यजमान का लेंगे। अंगुल लेना है तो किसका लेंगे? उसी यजमान का लेंगे। तो इसी प्रकार से जब सूर्य की आभासी गति देखनी है तो किसके अभिप्राय से देखेंगे? यजमान के अभिप्राय से देखेंगे। जब हम 6 फुट ऊंचे मध्यम यजमान से, उसकी आंखों की ऊंचाई से जब हम इस सूर्य की आभासी गति को देखते हैं तो वो नाप आता है 9.6 किलोमीटर। इस परिमाण को नाप करके हमने देखा कि 32 करने से लगभग 300 किलोमीटर होता है। यानी यहां पर जो कुछ भी वर्णन हो रहा है 300 किलोमीटर का, यहां पर यह लोक नाम से किसी भूखंड विशेष को बता रहे हैं। और उससे 2 गुना यानी कितना हो गया? 600। और उसके चारों ओर है वो, इसलिए उसको हम क्या कर लेंगे? 600 प्लस 300 यानी 900 किलोमीटर के रेडियस में कुछ और विशेष चीज है जिसको वो लोग पृथ्वी कह रहे हैं। और उससे 2 गुना, 600 से 2 गुना आगे समुद्र है, तो 1200 किलोमीटर आगे समुद्र है। इस ज्योग्राफी को हम, इस बृहदारण्यक के वर्णन को इस भारत के भूभाग पे हमने डाल के देखा। कुरुक्षेत्र का ही चूंकि बारंबार वर्णन करते हैं ये, और अन्य अध्ययन से ये स्पष्ट था कि कुरुक्षेत्र ही इस पूरे भूवर्णन की केंद्र भूमि है। तो हमने कुरुक्षेत्र को वर्तमान में जैसे थानेसर है अपना, उसको हमने केंद्र मान करके इस रेडियस को डाल के देखा, तो हमको यह समझ में आया कि ये 300 किलोमीटर कुछ नहीं, उसी कुरुक्षेत्र नाम का जो उनका जो सरस्वती दृशद्वती के बीच का जो क्षेत्र है ना, जिसको कुरुक्षेत्र कहते थे, वो उसी को उन्होंने यह लोक कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यही याग योग्य भूमि है। और उससे 2 गुना 600 किलोमीटर हम जब जोड़ देंगे तो 900 किलोमीटर के डायमीटर में उस समय का विद्यमान में जितना भी आर्यावर्त के जितने भी जनपद उन्होंने गिनाए हैं वो सब उसमें परिगणित हो जाते हैं। वो आगे चल करके हम उसको बताएंगे आपको, पूरा सा उसको ब्यौरा दे रहा हूं मैं। और उसके 2 गुना जो समुद्र की अपेक्षा थी उसको भी हमने देखा। अद्भुत बात उसमें हमको मिलान हुआ कि यदि धोलावीरा नाम का जो एक प्राचीन बंदरगाह था हड़प्पा कालीन, वहां से उनका एक समुद्र व्यापार का एक निश्चित हमको प्रमाण मिला हुआ था। हड़प्पा काल में मस्कत या ओमान देश में उनके हड़प्पा के मुद्राएं मिली हुई है, और समुद्र व्यापार से ही वो मिली हुई है, इसके भी प्रमाण है। तो वो जो समुद्री यात्रा है वो 1200 किलोमीटर की थी। तो एक अद्भुत हमें इसमें संयोग मिल रहा है कि 300 किलोमीटर का आपका कुरुक्षेत्र है, 300 प्लस 600 900 किलोमीटर के रेडियस में आपके सारे आर्यावर्त के जनपद गांधार से लेकर के काशी विदेह तक आ जाते हैं। और 600 से 2 गुना 1200 किलोमीटर में आप इस आर्यावर्त के एक बंदरगाह से आप द्वीपांतर, जिसको शाकल द्वीप या और कुछ कह सकते थे, ऐसे ओमान मग देश में आप पहुंच रहे थे। तो ये जो था, हमने प्रस्ताव किया भारत के भूगोल का, वेद का शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वर्णन, जिसको अब हम सरस्वती का वर्णन वेद में जहां सूक्ष्म रूप से किया हुआ है उसके ऊपर हम आएंगे।
उसके पहले कुरुक्षेत्र का जो तैत्तिरीय शाखा में एक सूक्ष्म वर्णन किया गया है, एक वेदी का रूपक बताया और उसमें यह कहा कि कुरुक्षेत्र वेदी है तो उसका जो दाहिना हिस्सा है वो खांडव है, तूर्ग्न उसका उत्तर का हिस्सा है, परिणत उसके पश्चिम का हिस्सा है और मरु उसके वायव्य भाग में है, जिसको उत्कर कहते हैं। अब इस वर्णन को हमको कहीं मिला के देखना था कि कुरुक्षेत्र का जो ये सरस्वती दृषद्वती का बीच का जो क्षेत्र है उसमें क्या हम इनको पहचान सकते हैं। तो बड़ा सुखद आगे जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उसको आगे हम आपको सैटेलाइट इमेज के ऊपर दिखाएंगे। सारस्वत सत्र नाम का एक वेदों में यज्ञों का वर्णन, यज्ञ का वर्णन है। यह सारस्वत सत्र जो है इस भूगोल के वर्णन में हमको अद्वितीय प्रमाण उपलब्ध कराता है। इसका वर्णन ऐसा है कि विनशन सरस्वती का जहां होता है, अर्थात सरस्वती का जहां जल इस वेद की शाखाओं के काल में जहां समाप्त हो रहा था, समुद्र में नहीं, समुद्र में जाने के बीच रास्ते में ही सरस्वती का जल कहीं पर अदृश्य हो रहा है, उसका नाम है विनशन। वहां से इसका आरंभ होता है और 44 आश्विन पूर्व की दिशा में इस सरस्वती नदी के दाहिने तीर से चलते हुए ये जाकर के ये यज्ञ करना है। आगे विस्तार से वर्णन करेंगे, परंतु अभी केवल भूगोल निर्णय के लिए मैं बता दूं कि उस 44 आश्विन की दूरी पे उसका उद्गम स्थल प्लक्ष प्रसरवण नाम का विद्यमान है। अब नदियों के उद्गम के बारे में भी हम एक बात समझ ले सब लोग कि नदियों का कोई एक उद्गम नहीं हुआ करता। जैसे गंगा जी का उद्गम क्या है तो हम कहेंगे गंगोत्री। आप गंगोत्री में जाके देखेंगे तो आपको वहां कोई गंगा जी का कोई वहीं पानी जल पैदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो ऊपर से आता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा कोई स्थान विशेष नहीं मिलेगा जहां पर आपको गंगा जी का सारा जल वहीं से निकल रहा है ऐसा दिखाई देगा। वस्तुतः क्या होता है, बहुत सारी धाराओं से ही नदियां बना करती है, उसमें किसी एक स्थान विशेष को किसी कारण से, जो कि कल्चरल हुआ करता है, भौगोलिक नहीं हुआ करता वो कारण, उससे हम उसको पहचान लेते हैं कि भाई ये जगह, इसको हम उद्गम मान लेते हैं। जैसे गंगोत्री गंगा की है, वैसे ही सरस्वती का प्लक्ष प्रसरवण नाम का कोई एक स्थल है। प्लक्ष कहते हैं पाकर नाम के पेड़ को, हिंदी में उत्तर भारत में उसको पिलखन कहते हैं, अपने अलग अलग देशों में उसको अलग अलग कहते हैं, पीपल के जैसा होता है वो। तो वो प्लक्ष नाम के पेड़ के जड़ से कोई ऐसी एक धारा बह रही है जिसको सरस्वती का एक पवित्र स्थल मान करके यह जो यज्ञ है वो प्लक्ष प्रसरवण तक आने का विधान करता है। विनशन से लेकर के प्लक्ष प्रसरवण 44 आश्विन की दूरी आनी है। और जैसा अभी मैंने बताया कि आश्विन और ये अभी जो पिछली बार बताया था वो देवरथान्य, और एक तीसरा एक परिमाण इस वेद में प्रयुक्त है, उसका नाम है योजन। अब इन तीनों में से योजन तो आगे रह गया, आगे के साहित्य में योजन का प्रचुर प्रयोग किया गया, परंतु देवरथान्य और आश्विन का आगे प्रयोग साहित्य में, संस्कृत साहित्य में नहीं होता, परंतु पाणिनि के सूत्र में उसका विधान मिलता है अपने को। तो यहां पर भी परिभाषा वही है। आश्विन कहते हैं अश्व को, एक दिन में जितना वो चले। यदि आप भौगोलिक, मतलब ये जो हमारा जो लौकिक अश्व होता है उसकी एक दिन में यदि चाल देखेंगे तो वो होती है लगभग 40 किलोमीटर कम से कम होनी चाहिए। एक दिन में अश्व 40 किलोमीटर तो चलेगा, तो 44 गुना 40 करेंगे तो हो जाता है 1760 किलोमीटर। और मजेदार बात यह है कि हिमालय से लेकर के अरबी समुद्र में 1760 में वो समुद्र, वो दूरी जो है वो पूरी नहीं हो पाती। आप यदि शिवालिक से पूरा गिन करके भी, टेढ़ा मेढ़ा भी गिन करके यदि अरबी समुद्र तक आएंगे तो 1200 किलोमीटर होंगे, तो 1760 किलोमीटर को कहां एडजस्ट करेंगे आप? तो उससे तो यह ग्रंथ फिर अप्रमाण हो जाएगा। यह समस्या रही पूर्व के विद्वानों की, अश्विन की पहचान हो नहीं पा रही थी। तो जब हमने देवरथान्य कहा कि देवरथ एक दिन में जितना जाता है, तो अश्व भी कौन सा होना चाहिए? सीधी बात है कि अश्व भी, वस्तुतः वेद में आदित्य को अश्व बार बार कहा हुआ है। सवा ऐसा आदित्य अश्व, श्वेत अश्व, ऐसा भी कहा हुआ है उसको। तो ये जो आदित्य रूपी जो अश्व है वो एक दिन, अर्थात वही परिभाषा हो गई जो देवरथान्य की परिभाषा है, समान परिभाषा अश्विन की भी है। और उसको यज्ञ के ये, इस जब हम
सारस्वत सत्र नाम का जो प्रोसीजर है उसका जब हम बारीकाई से अध्ययन करेंगे, आपको उसमें आगे हम बताएंगे कि एक अयन में, अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन जो दो अयन होते हैं, उस एक अयन में जितना ये याग आगे बढ़ता है वो भी लगभग उतना ही है, 9 किलोमीटर के आसपास है। तो ये 44 को हमको जब हम ज्योग्राफी उसकी मैप करेंगे तो हम लगभग 9 से 9.6 इस किलोमीटर को मान करके हम कुछ स्थल विशेषों की पहचान करने का प्रयास करेंगे जो कि इस सारस्वत सत्र में प्रयुक्त है। अब इस सारस्वत सत्र में जो स्थल हमको प्राप्त हो रहे हैं उसको हम इस सैटेलाइट इमेज, उपग्रह से प्राप्त जो चित्र है, जिसको आधुनिक विज्ञानियों ने बहुत अच्छे से, उसमें जो पेलियो चैनल है सरस्वती को, उसको उन्होंने मैप कर रखा है। अब देखना, ध्यान देना, ये कार्य हमारा नहीं है, ये कार्य वैज्ञानिकों ने कर रखा हुआ है। उसमें सरस्वती की पेलियो चैनल, दृशद्वती की पेलियो चैनल संभावित रूप से उन्होंने कर रखी है। अब उसके ऊपर हमको करके क्या देखना है कि वेद का वर्णन इससे मैच होता है क्या। वेद में वर्णित यदि उसमें दूरियां मैच हो जाए तो फिर हम अगला क्या ढूंढेंगे उसमें, वेद में वर्णित स्थल, क्योंकि अभी उनको हम पहचान नहीं रहे। लोक व्यवस्था में उन स्थलों की पहचान अब नहीं रही, क्योंकि ये बहुत काल से सरस्वती लुप्त होने के बाद वहां से लोग भी सब स्थलांतरित हो गए। सरस्वती के किनारे रहने वाले, ये वेद के अध्ययन करने वाले सब लोग आज भारत में इतस्ततः सर्वत्र आपको बिखरे हुए मिलेंगे, पर वहां पर कोई नहीं मिलेगा। जहां पर सरस्वती अभी ढूंढ करके पहचानी जा रही है वहां पर वेदाध्ययन नहीं हो रहा है। जहां पर इस सरस्वती का वर्णन मिल रहा है उन ग्रंथों का अध्ययन कावेरी गोदावरी के किनारे कर रहे हैं। गोदावरी और कावेरी का नाम नहीं है उस वेद में। उस वेद में केवल सरस्वती का वर्णन है, परंतु अध्ययन हो रहा है गोदावरी और कावेरी के किनारे, और वैसा ही हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था कि यह ग्रंथ कैसा है, पवित्र होने के कारण इसमें आप न कुछ मिला सकते हैं न इसमें से कुछ घटा सकते हैं। आप पुराण जगह जगह पे जाके आप बना सकते हैं। पुराण में आप गोदावरी कावेरी सबके तीर्थ स्थानों का वर्णन आप पाएंगे, परंतु वेद में नहीं पाएंगे। वेद में आप केवल सरस्वती के किनारे के स्थलों का वर्णन पाएंगे, जिनको कि हम पहचानने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें ये चित्र में आपने देख लिया कि विनशन, परिणत, और अभी जो मैंने कुरुक्षेत्र के जो स्थल बताए थे, तूर्गन, खांडव, ये सब स्थल हमने इसमें पहचाने हैं। कैसे पहचाने हैं, उस को आने के लिए मैं सारस्वत सत्र का जब वर्णन करूंगा तो आपको उसको ठीक से उसकी पहचान क्यों हो रही है वो मैं बताऊंगा। उसके पहले हम आपको पहचानने के बाद की जो स्थितियां हैं वो आप देख लें कि परिणत नाम का जो स्थल है, परिणत नाम का स्थल वो है जो सरस्वती और दृशद्वती के बीच में है, कुरुक्षेत्र की पश्चिम सीमा के रूप में उसको वेद साहित्य वर्णन कर रहा है। उसकी पहचान हम कर रहे हैं एलेनाबाद, हरियाणा का एक क्षेत्र है, वहां से लेकर के सरस्वती दृशद्वती का संगम सूरतगढ़ के पास में हो रहा है। सूरतगढ़ के पास में मानकथेड़ी नाम की एक हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, वहीं पर ये दोनों नदियों का संगम आज भी स्पष्ट प्रतीत होता है। आगे के चित्र में आप देख सकते हैं, आज भी वहां पर सरस्वती के पट से, उसको सेम की समस्या बोलते हैं, जमीन के नीचे से पानी बाहर आ जाता है। ये आप अभी देख रहे हैं, उसमें ऐसे ही लग रहा है जैसे वास्तव में सरस्वती नदी का ही जल हो, परंतु वो खारा जल है, वो जमीन के अंदर से बाहर आया हुआ है। और ये विनशन की पहचान आपको बता रहे हैं कि इस सरस्वती के इस प्रवाह परिणत से पश्चिम की ओर जब आप आते हैं तो इस सरस्वती की दो धाराएं बढ़ती हुई दिखाई देती है, और ये दोनों धाराएं आगे चल करके मरुभूमि में समाप्त हो जाती है। वस्तुतः अध्ययन से पता चलता है, इस वेद के अध्ययन से, कि परिणत से विनशन की दूरी 8 योजन, यानी हमने अभी जो परिमाण बताया 9 किलोमीटर के हिसाब से यदि देखेंगे तो 72 किलोमीटर है। तो आप इस सैटेलाइट इमेज में भी मैप करके देख सकेंगे कि परिणत से ये जो नदियों के जो दो धाराएं बट रही है, बाइफर्केशन ऑफ रिवर्स,
जहां हो रहा, रिवर स्ट्रीम, देखो नदियां मिलकर के नदी बनती है वो तो सामान्य घटना है, परंतु नदी विभक्त हो जाए यह घटना कहां पर होती है? यह घटना जहां नदी का समाप्त होता है, जिसको हम डेल्टा रीजन कहते हैं, वहीं पर होती है। यह डेल्टा रीजन जैसा फॉर्म हो रहा है। वस्तुतः यह किसी प्राचीन अवशेष के कारण हो रहा है। समुद्र में मिलने पर यह डेल्टा हो जाता, परंतु आगे यदि ये दोनों धाराएं मिल रही है आगे, तो इसका हमारा कोई अभी उससे कोई विवाद नहीं है कि आगे जब नदी जब समुद्र तक जा रही होगी किसी पूरा काल में, जैसा कि वैज्ञानिक साक्ष्य आगे मिलते हैं, 17,000 वर्ष पूर्व यह नदी समुद्र तक जा रही होगी, तो उसमें हमारा कोई अभी विषय नहीं है, क्योंकि हमें लेटेस्ट पीरियड में इंटरेस्ट है कि जब सरस्वती का लोप होने के पहले जब यह सब वर्णन किया जा रहा है, सरस्वती जीवित है परंतु विनशन हो रहा है, उस स्थिति का अभी हम आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये विनशन वो जगह है जहां पर ये सरस्वती का जल जो है वो एक डिप्रेशन जो सामने दिखाई दे रहा है वहां पर फैल जा रहा है। अब ये घटना जियोलॉजिस्ट पहले से जान रहे थे, परंतु वेद का कोई वर्णन तो उनके पास था नहीं। वेद का वर्णन मैं जान रहा हूं, मुझे यह पता है कि यह 72 किलोमीटर होना चाहिए जहां दृश्यवती का संगम है। मैंने उसको मैप करके देख लिया। जब उसका मिलान हो गया कि जियोलॉजिस्टों के द्वारा जो स्थल सरस्वती के नष्ट होने का पहचाना जा रहा है, वही मेरे वेद साहित्य के अनुसार भी प्रिडिक्टेड है, तो यह होता है सब्सटेंशिएटिंग एविडेंस कि हम जिस परिमाण को कह रहे हैं वो परिमाण ठीक है। अब इसी का आधार से, चूंकि विनशन से प्लक्ष प्रसरण की दूरी 44 है, विनशन से परिणत की दूरी 8 योजन हो गई, बचे हुए 36 योजन हो गए। 36 योजन लगभग 320 किलोमीटर के आसपास होंगे। अब जब हमने उसको गिन के देखा तो परिणत से 320 किलोमीटर की दूरी पे इस सरस्वती के धारा पे क्या मिल रहा है हमने देखा, तो वो शिवालिक की जो पहाड़ी है उससे ठीक नीचे जहां पर रेनफेड सरस्वती की अवशेष आरंभ होते हैं, ध्यान देना, सो कॉल्ड ग्लेशियर फेड रिवर नहीं, जिसकी की ऋग्वेद के आधार पे लोग अभिलाषा करके विशफुल थिंकिंग करके उसको कहीं सोच रहे कि कहीं ना कहीं हिमालय से निकल आए, चाहे बद्रीनाथ से निकल आए, चाहे यमुना के रूपिन ग्लेशियर से निकल आए, कहीं से निकल आए, कुछ नहीं मिले तो सतलज की ही धारा सरस्वती में आ जाए, अथवा और कुछ नहीं तो यमुना ही सरस्वती में आ जाए। ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूं, ये वर्तमान में ये सब उपपत्तियां की जा रही है कि इस कारण से सरस्वती बह रही थी बड़ी भारी नदी के रूप में। पर हम कह रहे हैं भैया, जब वेद का वर्णन मुझे ये बता रहा है कि 36 योजन मुझे दृश्यवती के संगम से जाना है प्लक्ष प्रस्रवण तक, और प्लक्ष प्रस्रवण में मुझे ये 320 किलोमीटर शिवालिक से 20 किलोमीटर कम पड़ जाते हैं, अर्थात किसी रेनफेड रिवर की ही दुहाई दे रहा है। और यह प्लक्ष प्रस्रवण स्थान को अब हमको पहचानना है, क्योंकि यहां की जो सरस्वती की जो धाराएं हैं इतनी ऊपर की से जो मिट्टी उसमें डल रही है उसके कारण से नीचे की धाराएं बड़ी स्पष्ट है। खास करके आप देख रहे हैं इस चित्र में, राजस्थान की तरफ जब हम आते हैं तो यह धारा में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सरसरे नजर से भी आपको पता चल जाएगी कि 5 किलोमीटर चौड़ा पट है आपका और वो किसी नदी का है। दोनों तरफ मरुभूमि है, बीच में सरस्वती का सुंदर फलद्रूप भूमि है, उर्वरा भूमि है, जिसमें आजकल बहुत खेती बढ़िया से होती है उसमें। परंतु जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो हरियाणा की इरिगेशन सिस्टम और जो नाना प्रकार के जो बाद में जो कालांतर में परिवर्तन हुए, फिरोज शाह तुगलक के समय में बहुत सारी कैनाल उसमें खोदी गई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने भी बहुत सारी कैनाल की, और भारत के आधुनिक काल में तो इतनी सारी कैनाल है इसमें कि यहां की सरस्वती का जो स्वरूप है वो बड़ा धूमिल हो गया है। तो वहां पर सरस्वती की प्राचीनतम धारा जिसके ऊपर यह प्लक्ष प्रस्रवण हो सकता है उसकी भी पहचान बड़ी दुष्कर थी। फिर भी मैंने जब इस भूखंड का अवलोकन किया तो मुझे जो अपेक्षित दूरी थी
वहां पर एक गांव जिसका नाम है फोक्सा। अब इस फोक्सा नाम से प्रेरित होकर के मैंने ये देखा प्लक्ष और फोक्सा में अपभ्रंश होने की पूरी संभावना है। तो मैंने उसकी आगे पहचान की, उस गांव में गया, वहां पर प्लक्ष नाम के पेड़ों की स्थिति के बारे में उसका आकलन किया और सरस्वती की धारा का वहां पर आकलन किया। तो हमारा ये एक प्रस्ताव है विद्वानों के सामने कि ये जो फोक्सा नाम का गांव है अंबाला नगर जिले में, वो ये प्लक्ष प्रसरमण के रूप में एक पहचान के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और भी संभावनाओं का, विकल्पों का विचार करना चाहिए। और दूसरी एक संभावना हमारे बुद्धि में यह है कि यदि जो अभी वर्तमान में जिसको मार्कंडा धारा कहते हैं, जो कि शाहबाद मार्कंडा होती हुई पीहो में आकर के कभी सरस्वती की मुख्य धारा के रूप में प्रवाहित हो रही थी, उस धारा पे पिलखन नाम का एक गांव हो सकता है। पिलखन वस्तुतः प्लक्ष को कहते हैं, इसलिए हो सकता है प्लक्ष को बाद में पिलखन कहने लग गए तो गांव का नाम भी पिलखन हो गया। तो इस प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। और जो जितने स्थल है इसकी पहचान का स्वरूप में सारस्वत सत्र के वर्णन के बाद में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए हम इस सारस्वत सत्र को समझने का प्रयास करें। पहले हम बता दें कि ये एक वैदिक यज्ञ है। सत्र नाम के एक वेद के यज्ञों का प्रकार होता है जिसमें लंबे समय तक बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के जिस यज्ञ को करते हैं उसको सत्र कहते हैं। एक ही यजमान जिस यज्ञ को करता है उसको अहीन याग कहते हैं, और बहुत सारे यजमान इकट्ठा होकर के जिस कर्मों को करते हैं उसको क्या कहते हैं? सत्र। आप लोगों ने जिन्होंने थोड़ा सा पुराणों का अध्ययन किया होगा उनको यह पता होगा कि सारे पुराणों का प्रवचन जो है वो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को किया था, और शौनक आदि ऋषि जो है वो एक सत्र में बैठे हुए थे जिसको नैमिष सत्र कहा जाता है। तो अभी हमको यह समझना है कि ये सारस्वत सत्र भी उस नैमिषियों के सत्र की तरह एक सत्र है, परंतु अंतर इसमें यह है कि बाकी सब सत्र एक ही जगह पे किए जाते हैं। जहां आरंभ करेंगे वहीं पर जितने भी दिन करना है वहीं पर यज्ञ करेंगे। यह सारस्वत सत्र जो है वो चलते हुए करना है। तो कैसे चलेंगे? तो जितना भी यज्ञ मंडप है उसको चक्रीवत पहियों के ऊपर रख लेते हैं। पहियों के ऊपर फट्टे लगा करके वो जो फलक बनाते हैं उसके ऊपर पूरी यज्ञ की वेदी को बना लेते हैं। अग्नि जमीन पे होता है और प्रतिदिन अग्नि को आगे आगे उस विहार को ले जाते हैं। और इस यज्ञों में एक यूप होता है, एक खूंटा होता है, जहां पर अग्नि के आगे एक खूंटा होता है जिसपे पशु को बांधा जाता है। तो उस खूंटे को भी आगे आगे ले जाना होता है। इस प्रकार का ये एक विशिष्ट प्रकार का याग है, इसका नाम है सारस्वत सत्र। आगे बढ़ने का विधान इसमें इस प्रकार से है। आप ये देख सकते हैं कि इस यज्ञ की वेदी का मैंने यहां पर चित्रण किया है, जो थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको हम देख लें कि इसमें आगे पूर्व की तरफ आहवनीय अग्नि होता है, उसके बाद में पहियों के ऊपर एक हविर्धान मंडप होता है, उसके बाद में एक सदो मंडप होता है। इसका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अभी हमने वो परिचय नहीं कराया आपको। जब हम कभी वेद के विषय में जब विशेष रूप से बात करेंगे तब इन सब का परिचय हम बाद में करा सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कष्ट साध्य है, श्रोताओं के भी धैर्य की उसमें परीक्षा हो सकती है। परंतु अभी प्रकृत में सरस्वती के भूगोल को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको हमको बताना पड़ रहा है। इस सदो मंडप के पश्चिम में गारहपत्य अग्नि होता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि इन दोनों की दूरी जो होती है वो लगभग 20 मीटर के आसपास है। गारहपत्य से लेकर के ये जो आहवनीय अग्नि है ना, ये 20 मीटर से अधिक है। तो ये 20 मीटर का विहार है और चौड़ाई भी लगभग इसी की 20 मीटर है। तो 20 मीटर बाय 20 मीटर का पहियों के ऊपर के फलकों के ऊपर जो विहार है, इसको आपको सरस्वती के किनारे आगे बढ़ाते हुए चलना है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस ज्योग्राफी के लिए यह बड़ा महत्व का विषय है कि यह हिमालय में जा ही नहीं सकता।
यदि विनशन से प्लक्ष प्रसरण में जाने की ये बात की जा रही है वेद में, तो इतना लंबा चौड़ा विहार हिमालय में आप धक्का मार करके ऊपर नहीं चढ़ा सकते। दूसरा, इसके नियमों में यह भी बताया हुआ है कि किसी विषम जगह में नहीं जाना, समभूमि में ही इसको रेंगाना है। और कहां से कहां तक रेंगाना है, तो आगे की एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि मान लो एक दिन में आपने यज्ञ संपन्न हो गया आपका, तो ये जो गारहपत्य और आहवनीय जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बगल में खड़ा रह करके एक ऐसी एक डंडी लेनी है, उस डंडे को शम्या कहते हैं। एक स्थूल काष्ठ लेना है 32 अंगुल का, और उस काष्ठ शम्या को अध्वर्यु अपनी पूरी ताकत से फेंकता है। अब जब ये पूरी ताकत से जब फेंकेगा, तो ये जहां गिरेगा वहां पर ये जो गारहपत्य है पीछे वाला, पश्चिम वाला, वो उस शम्या की जगह पे आ जाएगा जहां गिरी। हमने प्रयोग करके ये देखा कि बहुत मेहनत से भी फेंकने पे ये लगभग 30 मीटर से ज्यादा हम नहीं फेंक सकते इसको। तो लगभग हम एक दिन में कितनी यात्रा कर रहे हैं, उसका आकलन हमने किया कि इस प्रोसीजर, जिसको शम्याप्रास प्रोसीजर कहते हैं, इस प्रोसीजर से हम 50 मीटर प्रतिदिन आगे बढ़ सकते हैं। प्रतिफल यह होगा कि एक सेमिस्टर यानी एक अयन में हम 9 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे। तो वो जो 44 अश्विन की जो दूरी है ना, वो लगभग पार करने में हमें कितने वर्ष लगेंगे? 22 वर्ष लगेंगे, क्योंकि एक वर्ष में हमने लगभग 2 अश्विन को पार किया। तो 22 अश्विन, 22 वर्ष लगेंगे हमको। शुरुआत करनी है विनशन से और पहुंचना है प्लक्ष प्रसरवण तक। 22 वर्ष में पहुंचेंगे, जब दूरी है लगभग 400 किलोमीटर की। किसी और परिमाण में आप इसको मिला करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य के लिए संभव याग का विधान होने पर इतना ही हो सकता है। और भी इसकी एक पहचान है। इस याग में एक दूसरी भी कंडीशन है। जब आप याग शुरू करते हैं तो 100 गाय एक ऋषभ के साथ छोड़ना है, और जब वो 100 गाय की यदि 1000 गाय हो जाए, गाय, उसमें बछड़ों को हटा देना है। बछड़ों को हटा करके केवल गाय गाय को, मतलब जो स्त्री अपत्य है उसी को गिनना है। उनकी संख्या जब 1000 हो जाए, जीवित गायों की संख्या जब 1000 हो जाए, तो भी ये याग समाप्त हो जाता है। यानी एक कंडीशन में क्या है कि यदि आप प्लक्ष प्रसरण तक पहुंच गए तो याग समाप्त हो जाएगा। यदि प्लक्ष प्रसरण पहुंचने के पहले आपकी 100 की 1000 गाय हो जाए, तो भी आपका याग समाप्त हो जाएगा। अब हमने यह भी देखा अध्ययन करके, एक उसकी पूरी सीरीज बनी कि मान लो 1 से 1.5 साल में प्रजनन होता है गाय का, और ऑन एन एवरेज बछड़ा और बछड़ी आती है, तो कितने वर्ष में 100 के 1000 हो जाएंगे? तो वो काल आता है लगभग 16 वर्ष। 16 वर्ष में 10 गुना हो सकता है ये गायों की संख्या। अब आप ये मिलान करके देखिए कि चूंकि ये गाय, जब हम दृश्यवती के संगम को पार करते हैं, जहां से 36 योजन बचती है दूरी, यानी 18 वर्ष हमको लग रहे हैं सारस्वत सत्र से प्लक्ष प्रसरण पहुंचने के लिए, और गायों को 10 गुना होने में, गायों को 10 गुना होने में 16 वर्ष लग रहे हैं। तो दोनों विकल्प जो है वो एक दूसरे की कॉम्पीट कर सकते हैं। इसीलिए वाक्य ये कह रहा है, यदि पहले ये हो जाए तो इस प्रकार से समाप्त करो, यदि गाय 10 गुना हो जाए, 100 की 1000 हो जाए, तो इस प्रकार से समाप्त करो। प्लक्ष प्रसरण गए पहले, जाने के पहले ही ये याग समाप्त हो जाता है। आप इससे भी पहचान हो जाती है कि हमारा जो निकाला हुआ पैमाना है वो सही है। और इसके आधार पे जब हम इन स्थलों की पहचान करते हैं, तो जैसा कि हमने चित्रों में दिखाया, विनशन जो है, विनशन वो स्थल है जहां पर यह दुभाग हो रहा था। वहां एक हड़प्पन माउंड है, उस माउंड का नाम है 68 GB। राजस्थान में इस प्रकार के नाम दिए हुए, क्योंकि कोई पूर्व में मनुष्य की आबादी वहां थी नहीं। तो ये भारत के आजाद होने के समय में जब उसको दोबारा बसाया गया, तो उसको इस प्रकार के नाम दिए हैं। 68 GB उस विलेज का नाम है।
तो उस माउंड को भी 68 जीबी कहते हैं। तो वो जो 68 जीबी का बरोड़ माउंड कहते हैं उसको, तो वो इस चित्र में हम जैसे दिखा रहे हैं पक्का हड़प्पन कालीन माउंड है, यानी 3000 बीसी में होने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माउंड जो है इसको हमने विनशन के एक वसाहत के रूप में कि वो इस स्थान के आसपास से कहीं से ये आग आरंभ होता होगा। तो इसमें प्राचीस्थली तो प्रसिद्ध है, वर्तमान में जो थानेसर नाम की जो जगह है वो थानेसर से लेकर के पहवा के में हम इस प्राचीस्थली को मान सकते हैं। और ये जो फोक्सा नाम का जो गांव है इसके हमने कुछ चित्र दिखाए हैं, सैटेलाइट से भी कैसे दिख रहा है वो, क्यों उसमें सरस्वती का उद्गम होने की संभावना है, इसका हमने पूरा वर्णन किया है। आप इसमें विस्तार में हम नहीं जाएंगे, परंतु संक्षेप में एक संकेत कर दें कि अशोक के स्तंभ के नाम पे जितनी भी जगह है प्रसिद्ध है, बड़ी मजेदार बात है कि वो सारी वेद के स्थलों से संबद्ध है। जैसे कौशांबी है, जैसे अहिच्छत्र है, जैसे यहीं पर कालसी आप देखेंगे इसी यमुना के किनारे हैं, उसके पास में टोपरा नाम की एक जगह थी जहां का स्तंभ फिरोज शाह तुगलक ने कुतूहल के वशात किए, पता नहीं ये स्तंभ पे क्या लिखा हुआ है पहचानने में नहीं आया, उसको बड़ा आनंद हुआ, उसने उस स्तंभ को पूरा का पूरा उठाया करके 13वीं शताब्दी में नाव पे रख करके दिल्ली लाया और वो फिरोज शाह कोटला में उसको उसने वापस स्थापित किया। आज भी वो फिरोज शाह कोटला में विद्यमान है और हमें पता है कि वो टोपरा नाम के गांव से आया है। ये टोपरा नाम का गांव भी यहीं कर पास में है, जिसको हम त्रिप्लक्ष के रूप में उसकी पहचान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस सरस्वती के जो वेद के वर्णन के आधार पे विनशन, परिणत, नैतंधव नाम के अर्म, उसमें दृषद्वती के किनारे चलने पर त्रिप्लक्ष नाम का दृषद्वती का उद्गम, सरस्वती के किनारे पर चलने पर प्लक्ष प्रसरवण नाम का, चाहे उद्गम मानिए चाहे कोई स्थल विशेष मानिए, ध्यान देना उद्गम हमेशा हमें गंगोत्री की तरह देखना है, तो वो प्लक्ष प्रसरवण नाम का एक स्थल विशेष। फिर ये याग समाप्त करना है सरस्वती के किनारे और याग के अंत में एक स्नान किया जाता है, आपने कभी सुना होगा, उसको कहते हैं अवभृत स्नान। अवभृत स्नान का बड़ा महत्व होता है। तो अवभृत स्नान कहां करना है? आपको आश्चर्य होगा, सरस्वती के किनारे किए जाने वाले यज्ञ का स्नान सरस्वती में नहीं करना है, निषेध किया गया है। इस पूरे 22 वर्ष में सरस्वती में स्नान नहीं करना। देवयजन भूता ही सा ऐशा, ये तो साक्षात देवयजन रूप है, इसमें स्नान नहीं करना। तो स्नान यज्ञ के समाप्ति का जो स्नान है वो भी सरस्वती में नहीं करना, वो करना है यमुना में। और यमुना में जहां स्नान करना है उसका स्थल का नाम कहा है कारपचौ। इससे और पुष्टि हो जाती है कि ये और कहीं नहीं हो सकता। यदि सरस्वती को कहीं किडनैप करना है तो यमुना को भी साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सरस्वती में समाप्त करके स्नान को यमुना में, सरस्वती में याग को समाप्त करके स्नान यमुना में करना है। इसीलिए कोई मतांतर में, जैसे अफगानिस्तान में सरस्वती को हाईजैक करना हो आपको, तो साथ में यमुना भी ले जाना, फिर गंगा भी ले जाना, धीरे धीरे सारा ही ले जाना। तो ऐसा न करने से अच्छा है यहीं रहने दीजिए, यहां बढ़िया है। तो ये जो यमुना है, तो यमुना में ये कारपचौ नाम के स्थान की बात कही गई। कारपचौ में यमुना में स्नान करना है। तो हमने उसकी पहचान जो है, कारपचौ नाम का जो जनपद था उसका सृग्न नाम का नगर आगे के साहित्य में बड़ा प्रसिद्ध है और उसकी पहचान आर्कियोलॉजिस्ट ने कर रखी थी। तो उससे हमको यह पहचान होगी कि ये जो सुग नाम का जो गांव है यमुना नगर के पास में, जहां पर यमुना की प्राचीन धारा अभी भी अवशेष रूप से दिखती है, जो वर्तमान यमुना की धारा है वो थोड़ी वहां से हट चुकी है। तो ये जो सृग्न नाम का जो स्थल है, इसी को हमने कारपचौ के रूप में भी पहचाना है। तो इस प्रकार से सारस्वत सत्र के आधार पे हमने इतनी इस जो वेद की, वेद में वर्णित, वेद शाखाओं में वर्णित, व्यास काल के बाद में वर्णित, जो हमने ये सारा वर्णन बताया
और कल हमने जैसे कि प्रस्ताव किया कि इतना सारा वर्णन आज भी हम पहचान पा रहे हैं, तो ये वर्णन जो है वो सरस्वती के लुप्त होने के पहले ही उन्होंने किया होगा। इससे भी हमारी वो बात पुष्ट हो जाती है, क्योंकि सरस्वती तो 1900 बीसी में निश्चित रूप से लुप्त हो गई थी, तो ये वर्णन उसके पहले ही था। और जैसा कि हमने उसको सिद्ध कर ही दिया है कि 3700 बीसी से लगभग 2800 बीसी तक के ये सारे वर्णन है, और उसमें ये हमने ज्योग्राफी आपके सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद।